बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी डब्ल्यू बेसिक के हवाले से चैप्टर नंबर 1 का साइनॉप्सिस है। साइनॉप्सिस में हम आपको ये बताते हैं कि पूरे चैप्टर्स में एक्चुअली है क्या। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमने इसमें कवर अप करने हैं और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है और कितने देर में इसको ख़त्म किया जा सकता है। साइनॉप्सिस जहन में होगा तो आपको पूरी जो बुक है उसका एक एक टॉपिक आपको पता होगा कि इसके अंदर ये कुछ है। तो आपके लिए जो पेपर है, चाहे बोर्ड का या जो भी आपके स्कूल में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या आपके हाउस टेस्ट जो भी होते हैं, वो आपके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम लोग जितने भी लेक्चर्स बना रहे हैं उसके अंदर हर एक हम साइनॉप्सिस सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, सो दैट के स्टूडेंट्स हैं जो भी वीडियो देख रहा है उसको ये मालूम रहे कि साइनॉप्सिस से क्या फ़ायदा होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि सारी डिटेल आपको पता चल जाती है कि पहले किस चीज़ को कवर अप करना है, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। इसमें हो सकता है बुक में एक टॉपिक एक पहले आ रहा है, कुछ बाद में आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको पहले जो है स्टडी किया है थॉरली डिफरेंट बुक से, और फिर उसके अंदर उसका एक सीक्वेंस बनाया है, और ये जैसे हैं ये वैसे ही चलेंगे। तो उससे क्या होगा कि तरतीब में एक चीज़ आपके ऐड होगी, दूसरी आपको याद होगी। ये इसका तरीक़ाकार है। पेपर पैटर्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए कि ये टॉपिक है हमारे मेन 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स को क्लियर करना। जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर प्रोग्राम क्या होता है, इटसेल्फ प्रोग्राम हम किसे कहते हैं। और फिर इंट्रोडक्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जो कि दो तरह की हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है, लेकिन हाई लेवल एंड लो लेवल मेजर कैटेगरीज हैं इसकी। ये हमारी यहाँ पे पहला जो टॉपिक है बेसिक टर्म्स का, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पर जाएंगे जो कि ट्रांसलेटर्स का है। तो ट्रांसलेटर जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो में चेंज करता है। अब ये कितने होते हैं, तो टोटल ये 3 हैं। एक असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। तीसरे नंबर पर अगर आप इसमें देखें तो टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है यहाँ पर GW बेसिक का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे अब इस इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि पहले तो हमारा डिस्कशन हो गया प्रोग्राम ये होता है, हाई लेवल ये है, लो लेवल लैंग्वेज ये है, ट्रांसलेशन किस इस तरीके से होती है, ये ट्रांसलेटर ये काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी हाई लेवल लैंग्वेज GW बेसिक की। इसका हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे कि ये कब डिज़ाइन हुई, इसका पर्पज़ क्या है, क्या क्या काम इस पर किया जा सकता है, कौन कौन से काम नहीं किए जा सकते। तो वो हम इसके अंदर जो है वो यहाँ पे बेसिक इसका इंट्रोडक्शन जो है उसको देंगे, और इसका आपको ये बताएंगे कि ये जो लैंग्वेज है इसका इंटरप्रेटर कौन से हैं जो कि इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, और इसको फिर इंस्टॉल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिक्स जो है यहाँ पर डिस्कस होंगी। चौथे नंबर पर जो है जी वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो कि मेजर टॉपिक है, और एक्चुअली ये जो पहला चैप्टर है वो है ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के ऊपर। तो ये हम इसमें जो है वो यहाँ पे देखेंगे, और इसमें पूरा जो है वो प्रोसीजर है जो कि ऑलमोस्ट सेकंड ईयर जो है आपकी उसके अंदर, और फर्स्ट ईयर की जो हैं बुक्स उसमें भी जो सॉफ्टवेयर का सेक्शन दिया होता है वो यही है ज़्यादा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो इसमें स्टेप है, ये कुछ स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी प्रॉब्लम क्या है, इससे क्या मुराद है कि सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो उसके लिए क्यों हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स। डेफिनेटली कहीं पे कोई इशू है, उस इशू को वो रिजॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम की मिसाल लेते हैं, तो एटीएम जो है उसके इन्वेंशन के पीछे रीज़न थी कि 24/7 जो थी वो बैंक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो देयर वाज अ डायर नीड कि उसके लिए एक अलग से एक सॉफ्टवेयर जो था वो बनाया जाए, एक मशीन जो है वो दी जाए, ताकि लोग उसको जो है वो कार्ड के ज़रिए या व्हाट्सएवर जो भी है जो टूल है उसके ज़रिए से उसको ऑपरेट कर सके अपने तौर पर। तो ये एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एटीएम बनाएगी। ऑब्वियसली वो एक सॉफ्टवेयर की बेस पे चल रही है। तो खैर यहाँ पे भी जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसका मकसद ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व तो तब करेंगे जब वो प्रॉब्लम पता चलेगी। तो डायग्नोसिस जैसे होता है कि डॉक्टर के पास जाता है कोई बंदा, तो उसका डायग्नोसिस पहले ज़रूरी है। जब वो उसका मर्ज़ तशख़ीस हो जाएगा, जब वो डायग्नोज हो जाएगा, तो उसके बाद उसका सोल्यूशन जो है वो मुमकिन है। तो ये वही पहला जो स्टेप है हमारा वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद
वंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड कि ये हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो द सेकंड स्टेप इज़ सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, कि अब इसके लिए कौन सा सिस्टम हमें चाहिए, कि हम क्या सॉफ्टवेयर बनाएं, कौन सा एक प्रोग्राम बनाएं जो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसको स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स फेज भी कहते हैं। तो पहला हो गया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है एनालाइज द प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है अब आप उसको डीकम्पोज करते हो, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करते हो, उसको एनालाइज कहते हैं, सो दैट कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। तो इसको दूसरा नाम डिवाइड एंड कंकर रूल भी है। ये 3 स्टेप हो जाएंगे। चौथे स्टेप पे हम जाके उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं और उसकी डेस्क चेकिंग करते हैं। अब ये डेस्क चेकिंग क्या होती है, एल्गोरिदम क्या होता है, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चौथे स्टेप, 4 स्टेप हमारे ये हो गए। उसके बाद हम फ्लो चार्ट जो होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे, और फ्लो चार्ट में हम ये देखते हैं एक पूरा प्रोसेस देखा जाता है, पूरा प्रोसीजर देखा जाता है कि पहले कौन सा काम होगा, फिर दूसरा कौन सा काम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। ये सिम्बॉलिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस लाइक अ चार्ट, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है ना, तो इस तरह के एक सिम्बॉलिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरीके से इसको जो है वो लिखा जाता है। तो इसमें अब ये पूरा एक टॉपिक है और ये एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसमें अब फ्लो चार्ट जो है इसके अंदर हम सबसे पहले तो देखेंगे कि इसकी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करता है, फ़ायदा क्या होता है इसका। फ्लो चार्ट जो है इसके कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं, उनके नाम क्या हैं सिंबल्स के, और उनके काम कौन कौन से हैं, ये अलग से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर गाइडलाइंस टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, के एक जो फ्लो चार्ट आप ले रहे हो उसको किस तरह बनाया जाता है, फिर उसके एडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट के, फिर उसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये हमारा फ्लो चार्ट का यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट होता है हमारा इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। तो जब फ्लो चार्ट बन जाता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कोडिंग करना। कोडिंग होता है कि प्रोग्राम जो आप लिखोगे, राइट अप करोगे, तो उसको कोडिंग कहा जाता है। कोडिंग करेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट और डीबग करेंगे। टेस्टिंग एंड डीबगिंग जो है इसमें ये होता है कि आपने प्रोग्राम जो लिख लिया है, अब आप ने उसकी कोडिंग कर ली, तो ऑब्वियसली अब आप उसको चेक करना चाहोगे कि हम इसको इनपुट देते हैं, क्या ये हमें सही आउटपुट दे रहा है। अगर तो आप उसको इनपुट से जो दे रहे हो उससे जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है, अगर तो वो आ रहा है फ्रीक्वेंटली डिफरेंट तरीके से आप उसको चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब फिर वो सही काम कर रहा है। लेकिन अगर उसको इनपुट कुछ दिया जाए और आउटपुट कुछ दे, तो इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो फिर उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर उसको दोबारा से रेक्टिफाई किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा उसको। तो यानी डीबग में होता है, यानी अगर प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा तो फिर उसको डीबग करते हैं। तो डीबगिंग क्या होता है कि प्रोसेस होता है एक, जिसमें हम प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब डीबगिंग जो होता है इसमें एरर्स यहाँ पे आएंगे, लाजम बात अगर आपका प्रोग्राम सही आउटपुट नहीं दे रहा तो उसके अंदर कोई एरर है। यहाँ पे फिर एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है और ये इसके प्रोसेस का भी हिस्सा है कि एरर आपके पास 3 किस्म के होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। अब ये क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एरर्स फाइंड करने के बाद उसको दोबारा से रिकोडिंग की जाती है और उसको फिर दोबारा से टेस्ट किया जाता है, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आपका रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आ जाता। वंस यू हैव फाइनलाइज्ड इट, आपने इसको मुकम्मल कर लिया और आपका रिजल्ट फाइनल जो आप चाह रहे थे वो आपका रिजल्ट आ जाता है, तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम है। अब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जहाँ पे इसको जाके आपने यूज़ करना है उस पर आप जाके उसको इंस्टॉल कर देंगे और उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होती है कि साथ साथ उसको देखते जाना है, क्योंकि एक बना आपने टेस्ट किया, इंडिविजुअल लोगों ने चेक किया, प्रोग्रामर्स जो थे उन्होंने चेक किया, लेकिन अब पब्लिक उसको यूज़ कर रही है सॉफ्टवेयर जो भी आपने बनाया। अब पब्लिक को डिफरेंट, जैसे वो गेम आती है तो उसके अंदर रिव्यू दिया जाता है गेम के लिए कि लोग उसको खेलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी वर्जन आते हैं यहाँ पे, लोग उसको जो है वो खेलते हैं और उसके दौरान वो बताते हैं कि जी अच्छा इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो हालांकि एक बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम और बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पीछे जो है वो काम कर रही होती है, वो सारी एक टीम होती है, बहुत एक्सपर्ट टीम होती है जो काम कर रही होती है, लेकिन स्टिल की बहुत सारी चीज़ें उसमें रह जाती हैं। तो जो पब्लिक बताती है, जैसे वीडियो चल रही है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, तो पब्लिक ही बताती है जाके दूसरों को, यार इसको इस तरीके से अगर ये चीज़ की जाए तो वो और बेहतर हो सकती है। तो इसलिए आप भी अगर इसमें अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपने ज़रूर इसमें कमेंट्स में वो ऐड करना है। खैर अपडेट कर दिया प्रोग्राम को, और लास्ट वन होता है उसका कि आप उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, उसको इन राइटिंग ले आए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको मैनुअल जैसे होता है किस चीज़ का वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें, यूज़ कर सकें। ये सारा प्रोसीजर है जी इस पूरे चैप्टर का, जो भी हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह जो इसको डिस्कस करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो ऐसा नहीं रहेगा। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।